Good morning, students. Now we start with next page. Non-verbal communication. So non-verbal communication मतलब यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हैं अशाब्दिक शब्द, मतलब अशाब्दिक जो शब्द हैं उसके बारे में संचार। तो अशाब्दिक संचार इसको बताता है कि जैसे मौखिक संवाद का ही हो, लेकिन ये अशाब्दिक टाइप का। सॉरी। Non-verbal communication happen in the absence of any oral composed word. मीन्स जो अशाब्दिक संचार किसी भी मौखिक शब्द की अनुपस्थिति में होता है, मतलब उसमें जो है मौखिक संवाद नहीं होना चाहिए। जैसे आपके एक तरह से बोला जा सकता है, साइड में एक इमेज दिया हुआ है, देख सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, हैप्पीनेस, इसमें आपको हंसता हुआ देखा जाएगा, लेकिन ये एक तरह से ये भी मौखिक संवाद में ही आएगा, लेकिन ये अशाब्दिक है, इसमें कोई शब्द की जरूरत नहीं। आपका इसने एक्सप्रेशन देखा, आपको पता चल गया कि ये खुश है, एंगर है, ये सब फेशियल एक्सप्रेशन जिस हिसाब से किया जा रहा है। फियर है, डरा हुआ है, सैडनेस है, दुखी है, तो ये सारी चीजें आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से इंस्टेड ऑफ रिटन और ओरल वर्ड्स, मतलब इसमें रिटन और ओरल वर्ड्स को छोड़ के इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट नॉन वर्बल प्रॉम्प्ट्स लाइक बॉडी मूवमेंट, गेस्चर, कुछ आपके बॉडी के हाव भाव, उसके हिसाब से फेशियल एक्सप्रेशन, सिंबल्स, इमेज, सिग्नल, चार्ट्स। सो इसके एक्सप्रेस करने के तरीके को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑल्दो नो वर्ड्स आर यूज, देखा जाए तो इसमें कोई शब्द का यूज नहीं करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन इफेक्टिवली कन्वे numerous human emotion more accurately than the verbal methods of communication। मतलब अशाब्दिक संचार जो होता है हमारा, ये प्रभावी ढंग से संचार की मौखिक विधि की तुलना में कई मानवीय भावनाओं के से प्रभावी होकर भी प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकता है। ये सारी चीजें हमारा एक तरह से होता है, मतलब बिना बोले एक तरह से आप बोल सकते हैं इसमें कि मतलब ऐसा ही संवाद है कि आपके एक्सप्रेशन से ही हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है, या आप किस टाइप से फील कर रहे हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट sorry, non-verbal communication is an the important aspect of the classroom। एक तरह से देखा जाए तो नॉन जो हमारा अशाब्दिक संचार है, ये इसका जो एक महत्वपूर्ण पहलू हमारे क्लासरूम में भी है। एट द वर्क प्लेस, एट द वर्क प्लेस, या तो आपके क्लासरूम में या तो अपने कार्य क्षेत्र में। इट्स शो हाउ हाउ यू लिसन, लुक एट द रेक्स, रिएक्ट while interacting with your classmates or co-workers। और इससे आप जो है आप देख सकते हैं कि आप हाउ टू लिसन, आप कैसे सुनते हैं, कैसे आप देखते हैं, आप कैसा रिएक्ट करते हैं जब आप अपने क्लासरूम से या किसी सहयोगी से बात करते हैं समय। तो फॉर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी शुड ऑलवेज फॉलो द पॉइंट्स मेंशन बिलो। तो इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हम लोग नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसको हमको क्या करना है, इसके बारे में देखना है। यूज अ वेराइटी ऑफ अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन व्हाइल कम्युनिकेटिंग विथ पीपल। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे चेहरे की जो उचित हाव भाव है या अभिव्यक्ति है, उसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है कि जो पीपल्स होते हैं बिना बात किए अपने चेहरे के हाव भाव से ही बता देते हैं कि मुझे क्या चाहिए या कैसे करना है, उनके एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है। तो इसकी भी कुछ हैं जिसको आप यूज किया जा सकता है। ट्राई टू मेक आई कांटेक्ट व्हाइल स्पीकिंग इन द क्लासरूम। आप ज़्यादातर इसमें यूज कर सकते हैं अपने आई कांटेक्ट को, जब कोई चीज़ बोला जा रहा हो क्लासरूम में, तो आप आई कांटेक्ट बनाएं ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन या डिस्कशन। कभी किसी चीज़ के प्रेजेंटेशन दे रहे हो या डिस्कस कर रहे हो किसी टॉपिक के बारे में, तो आपका आई कांटेक्ट होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। डिफाइन द कॉन्फिडेंस, मतलब यहाँ पे आपका जो है आत्मविश्वास होगा और विलिंगनेस टू कनेक्ट, इससे आपकी क्या होगी, आप भी कनेक्ट होना चाहोगे ऑडियंस के थ्रू या किसी क्लासरूम में बच्चों के बीच में, आपकी इच्छा बढ़ेगी कि हम और अच्छा इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वेरी योर वोकल पैटर्न थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन एंड अवॉइड अ मैंडेटरीली मोनोटोनस वोकल रेंज।
इसमें आप बोल सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ आप प्रस्तुत कर रहे हैं या बता रहे हैं, उसके दौरान आप बहुत खुश हैं, एक तरह से मुखर पैटर्न पे, या किसी एक जो है आप अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हो, या किसी एक अच्छी चीज़ों के बारे में बता रहे हो, तो इस चीज़ों से जो है अपना जो आपका प्रेजेंटेशन है उस चीज़ से आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कि मतलब जो सामने वाला जो चाहता है उसके हिसाब से हम उसको जो है प्रेजेंटेशन दें, ताकि उसके इमोशन से हमको पता चल जाए कि वो क्या सोच रहा है। ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं, और इस चीज़ को अवॉइड भी करना होता है कि कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स ना चले जाएं जिससे हम नाराज़गी का सामना करना पड़े। तो अवॉइड डिफेंसिव गेस्चर लाइक होल्डिंग हैंड्स इन अ फ्रंट ऑफ योर चेस्ट और पुटिंग देम बिहाइंड द बैक। तो इसमें ये भी देखना, अवॉइड करना होता है आपके जो इशारे हैं, जो आप कभी-कभी बोलने में या करने में आप अपने हाथ को जो है फ्रंट पे लेके चले जाते हैं, या अपने सीने पे रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पीछे बैक पे रखते हैं, मतलब पीछे साइड आप अपने जो है बैक बिहाइंड भी आप हैंड को फोल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें क्या करना है, देखना है, इसको अवॉइड करना है। रिफ्रेन फ्रॉम द फेडिगेटिंग विथ योर हैंड्स और क्लोथ। अपने हाथों और कपड़ों पर से ध्यान हटाने के लिए भी बचना चाहिए। देखा जाए तो यहाँ पे आप ज़्यादातर लोग अगर वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं तो अपने हाथों को देखना स्टार्ट करते हैं, अपने कपड़ों को देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस चीज़ से भी हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट। कभी भी हम अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो हमको क्या होना चाहिए, हमेशा एक स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। मूव अराउंड एंड इज इज एंड इंश्योरेंस, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं इसको आराम से आश्वासन, एक तरह से ऐसे बोला जाता है कि हमको खड़ा होकर इधर उधर अराउंड करके मूव करके भी हम आराम से और आश्वासन दे सकते हैं या बोल सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब देखा जाए तो हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्वतंत्र एक तरह से फ्री प्लेटफॉर्म पे नहीं है एक दूसरे से। टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, जो अच्छा बोलने वाला होता है, जो कम्युनिकेट करने वाला होता है, वी नीड टू बी एन इन कंट्रोल ऑफ बोथ फॉर्म। वो दोनों फॉर्म का जो है कम्युनिकेशन का उसको आवश्यकता होती है, ठीक है, या टोन, बॉडी लैंग्वेज एंड अदर फैक्टर्स आर एज इम्पोर्टेंट टू स्पोकन वर्ड्स वाइल कन्वेइंग अ मैसेज, मतलब उसकी क्या टोन है बात करने का, या उसके बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स करती हैं उसके, जब उस इम्पोर्टेंस स्पोकन वर्ड्स भी जब किसी को मैसेज दे रहा हो तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल व्हेन वी आर ऑपरेटिंग इन अ डिफरेंट कल्चर। तो नॉन वर्बल जो आपका एक तरह से बोला जाए शाब्दिक जो संचार है, ये हमारा हेल्पफुल भी होता है किसी चीज़ को या किसी डिफरेंट कल्चर को अडॉप्ट करने में, या डिफरेंट कल्चर को देखने में और समझने में, उसको ऑपरेट करना हो तो हम एक तरह से बिना बोले उस चीज़ को हम समझ सकते हैं। इवन थ्रू वी माइट Even though we might not be well versed in language, we can use our body gestures to support our expression. तो इसमें जरूरी नहीं है कि हमको उसमें लैंग्वेज की यूज करने की जरूरत है, हम अपने बॉडी के इशारे से भी हम जो उस चीज को एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। फंक्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें जो है अशाब्दिक संचार के जो है कुछ वर्क्स हैं, इसको देखा जाए तो सम फंक्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। We use non-verbal communication to emphasize on verbal communication। तो इसमें आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं आप किधर, वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल जैसे एक तरह से आप हेड नॉड, मतलब एक तरह से बोला जाता है ना हेड नॉड, सर हिलाना, और हेड शेक स्टेट्स स्टेट्स एंड वर्बल मैसेज यस यस नो, ये सारी चीज़ें आपके एक्सप्रेशन पे ही डिपेंड करती हैं। तो इसके एक काम है, इफ़ यू मदर आस, देखा जाए जब आपकी मदर जो है आपसे पूछती हैं कि व्हाट वेदर यू वांट टू ईट ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट खाना चाहोगे, तो यू माइट वर्बली से यस, आप बोल सकते हो हाँ, बट एट द सेम टाइम नॉब योर हेड,
मतलब आप सर भी हिला सकते हो, इससे हम उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा कि हमने समझ लिया कि जो है हमको क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है तो इनको देना है, करेगा ब्रेकफास्ट। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। We use non-verbal communication to replace verbal communication using behaviors that easily recognized by the other, such as a wave, head nod, head shake। मतलब एक तरह से देखा जाए तो नॉन जो अशाब्दिक कम्युनिकेशन है वो रिप्लेस करता है किसको, वर्बल कम्युनिकेशन को, बिहेवियर से, और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं किसी भी मोमेंट को, जैसे हेड नॉक करके, मतलब सर हिला करके, या एक्सप्रेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सम आस्क योर क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ वर्बल, अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो और उसका जो आंसर होना चाहिए वो यस होना चाहिए, तो वो मे चूज नॉट योर हेड ओनली, वो केवल अपना सर हिला देगा तो भी आप समझ जाओगे कि इसका आंसर यस है। तो इस हिसाब से भी हम वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वी यूज नॉन वर्बल cues टू complement और reinforce वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं किसको, एक तरह से वर्बल कम्युनिकेशन को। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो एक फ्रेंड अगर बोल रहा है, यू सी गॉट सेलेक्टेड इन वन ऑफ द प्रीमियर प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन फर्दर स्टडीज, तो अगर आपको एक दोस्त बता रहा है कि आपका जो है कहीं सिलेक्शन हो गया एक अच्छे संस्थान में, या मतलब स्टडी करने के लिए, तो यू में एक्सक्लेम, आप खुशी से चिल्ला सकते हो, वाओ दैट्स ग्रेट, मतलब बहुत खुशी की बात है, तो आई एम सो हैप्पी। ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से देखा जाए तो नॉन वर्बल की बात की जा रही है, ठीक है, अशाब्दिक शब्द, मतलब आप खुद से चिल्ला सकते हो, वाओ दैट, मैं बहुत खुश हूँ, या तुम बहुत खुश हो, ये सारी चीजें एक्सप्रेशन आती हैं। तो ऑल द वाइल स्माइलिंग एंड हगिंग योर फ्रेंड, आप उसके बाद क्या करोगे, स्माइल करोगे या मित्र को गले लगाओगे। हियर यू आर यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू कॉम्प्लीमेंट वॉट यू आर सेइंग। आप यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हुए अपने मित्र को जो है क्या दे रहे हो, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या उससे बोल रहे हो। क्लियर स्टूडेंट? सो वी यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट इमोशन। तो इसमें हम नॉन वर्बल अशाब्दिक में जो है इमोशन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे इट इज इजी टू स्पॉट व्हेन योर फ्रेंड्स इज फीलिंग सैड, मतलब देखा जाए तो बहुत आसानी से एक आपका जो दोस्त है अगर वो सैड फील कर रहा है, तो हर ड्रॉपिंग शोल्डर, आप अपने कंधे पे उसके ड्रॉपिंग शोल्डर्स, आपके कंधे पे सर रख सकता है, या उसके बॉडी इशारे से, बॉडी लैंग्वेज जो उसका है, वुड बी इंडिकेट हर इमोशन, वो अपने इमोशन को आपके सामने इंडिकेट करना चाहेगा इस हिसाब से। तो वी यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू गिव फीडबैक टू अदर पर्सन। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें आपके जो नॉन वर्बल का कम्युनिकेशन है, इसका जो फीडबैक है अदर पर्सन दे सकता है, यूज कर सकता है। जैसे ड्यूरिंग द डिस्कशन, कभी आप डिस्कस कर रहे हो किसी टॉपिक पे, इफ द ऑडियंस इज स्माइलिंग एंड नॉडिंग, और ऑडियंस उसमें क्या कर रही हो, हंस रही हो और सर हिला रही हो या कुछ एक एक्सप्रेशन या इशारा कर रही हो, तो इट इज सो दैट दे एग्री एंड व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। इससे पता चलता है कि जो स्पीकर ने बोला उससे सभी लोग क्या हैं, इससे एग्री हैं। तो सर्टेन हैंड गेस्चर में इंडिकेट्स द लिसनर विश टू स्पीक। तो इससे हमारा क्या होता है कि कुछ हाथ के इशारे इंडिकेट कर देते हैं लिसनर को कि आप बोलिए, या ये सारी चीजें हैं। एंड दिस सबटल सिग्नल्स प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन, और इससे क्या होता है कि कुछ पारदर्शिता वाला जो इंफॉर्मेशन है वो भी हम लोगों के सामने आ जाता है। तो नाउ द नेक्स्ट, वर्बल नॉन वर्बल प्रैक्टिस फॉर द फॉलो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो किसी आप इंटरव्यू में अगर जा रहे हैं तो नॉन वर्बल उसके जो अशाब्दिक संचार है उसके बारे में कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, क्या करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ा जाए। एन इंटरव्यू इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब एक सिलेक्शन का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू। तो हेंस हाउ वी कम्युनिकेट एंड डिस्प्ले आवर पोस्चर ड्यूरिंग द इंटरव्यू मेक सिग्निफिकेंट डिफरेंस।
तो इसमें कैसे हमको कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे अपने आप को दिखाना चाहिए इंटरव्यू में, क्या क्या चीज़ें यूज करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो लेट अस नाउ लुक एट द सम इफेक्टिव नॉन वर्बल प्रैक्टिस वी शुड कीपिंग इन माइंड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या प्रैक्टिस करना है इसके बारे में आइए इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है मेंटेन आई कांटेक्ट। मतलब कभी भी अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर से हमको क्या करना है, फ्यू सेकंड या फ्यू टाइम के लिए हमको आई कांटेक्ट उनसे बनाना है। क्लियर। नेक्स्ट है स्माइल एंड नॉड। और इसमें आप हंसते रहें, अपने सर को एक्सप्रेशन हिलाते रहें, ये सारी चीज़ें अगर अप्रोप्रिएट टाइम है व्हेन द इंटरव्यू टॉकिंग, अगर आपसे वो बात कर रहे हो तो बी पोलाइट एंड कीप बी पोलाइट एंड कीप एन इवन टोन टू योर स्पीच, डोंट टू बी लाउडर और टू क्वाइट। मतलब इसमें आप आसानी से मतलब बहुत पोलाइट होकर बात कर सकते हैं, अपने एक टोन को एक अच्छे मेंटेन में लहजे में स्पीच बोलना, कभी भी लाउड या क्वाइट जल्दी नहीं बोलने की कोशिश करना है, चिल्ला के नहीं बोलना। डू नॉट स्लोच वाइल सिटिंग। और कभी भी बैठने जाना या कभी भी बैठते समय आपको फिसलना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें भी होती हैं या सिटिंग बैठते समय। नेक्स्ट है रिलैक्स एंड लर्न लिटिल टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर सो दैट यू अपीयर इंस्टेड एंड एंगेज। डू नॉट लर्न बैक। आपको बहुत अच्छे से इंटरव्यू के सामने क्या होना चाहिए, लर्न टू लिटिल टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर दैट अपीयर द इंटरेस्टेड एंड एंगेज्ड। आपको ऐसे रिलैक्स होकर मतलब उस इंटरव्यू के सामने बैठना चाहिए कि हम इंटरव्यू के सामने कि मतलब हमको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है या हम उस आपसे ज़्यादा इंगेज हो चुके हैं। तो डू नॉट लर्न बैक, तो ऐसा नहीं कि आप जो है पीछे की तरफ जो है चले जाएं। कीप योर फीट ऑन फ्लोर। अपने पैर को हमेशा फ्लोर पे रखें। योर बैक अगेंस्ट द लोअर बैक ऑफ द चेयर। और अपने जो आपका बैक है पीछे का, तो उसको अपने चेयर से मतलब स्ट्रेट एकदम बैठें। बी अटेंटिव टू वॉट एवर द इंटरव्यूअर इज सेइंग और आस्किंग। और हमें हमेशा उस पर नज़र रखना चाहिए कि इंटरव्यूअर क्या बोल रहा है और वो क्या पूछ रहा है। डू नॉट इंटरप्ट योर इंटरव्यू। और कभी भी इंटरव्यूअर को जो निरीक्षक है उसको जो है क्या बोलना चाहिए, कभी परेशान या इंटरप्ट या परेशान नहीं करना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। रेस्ट एंड आर्म ऑन द चेयर। अपने जो आपकी हाथ है या उसको चेयर पे रखें या अपने लैप पे आप रख सकते हैं, ताकि इससे आप एक कंफर्टेबल लुक आपका जनरेट हो सके। सो नाउ द नेक्स्ट पेज, मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन। मतलब एक तरह से इसमें बोला जाता है कि विजुअली हम सारी चीज़ें देखते हुए कम्युनिकेट करें। क्लियर स्टूडेंट। तो विजुअल कम्युनिकेशन में हम एक तरह से जो है चित्रों को देखते हुए बात किया जाए तो द कन्वेंस ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म्स दैट कैन बी सीन थ्रू द आईज इज रेफर्ड टू एज अ विजुअल कम्युनिकेशन। मतलब विचारों और सूचनाओं या इंफॉर्मेशन के रूपों को अगर आंखों के माध्यम से देखा जा सकता है तो इस संचार को हम क्या बोलते हैं, विजुअल या दृश्य। इसको बोला जाता है एक तरह से दृश्य भी बोल सकते हैं, दृश्य कम्युनिकेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दृश्य कम्युनिकेशन या विजुअल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अ टाइम व्हेन राइटिंग वाज नॉट इन्वेंटेड। मतलब इसकी जो हिस्ट्री है देखा जाए तो विजुअल कम्युनिकेशन जो है बहुत लॉन्ग टाइम सबसे पहले यही था, जब भी अभी राइटिंग कम्युनिकेशन का इन्वेंट नहीं हुआ था उसके पहले से है। तो पीपल डिड नॉट नो द लैंग्वेज, क्योंकि उस समय लोग भाषा को नहीं जानते थे। रियलाइड ऑन द पेंटिंग एंड इमेज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड व्यू। और वो क्या होता है, पेंटिंग के थ्रू या इमेज के थ्रू किसी अपने थॉट्स अपने व्यू को जो है बताते थे, एक्सप्रेस करते थे। दिस पेंटिंग डेट बैक टू मोर देन 40,000 ईयर्स एगो। मतलब इस ऐसी पेंटिंग्स जो है 40,000 साल पहले भी बनाई जाती थी। तो विजुअल कम्युनिकेशन हेंस हैज बीन अ विटल पार्ट ऑफ मैनकाइंड एग्जिस्टेंस। मतलब मानव जाति के अस्तित्व और उसके अव्यक्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एज द ह्यूमन माइंड प्रोसेस इमेजिन वेरी क्विकली। तो देखा जाए तो
विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है, इसके माध्यम से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या इमेज को बहुत ही जल्दी तेजी से रिकॉग्नाइज करते हैं, क्विकली रिकॉग्नाइज करते हैं। देयरफॉर वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मेड इफेक्टिव एंड मोर मीनिंगफुल। लेकिन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल होता है, लेकिन यूजिंग विजुअल एड्स सच एज साइंस, ग्राफिक डिजाइन, ग्राफ, डायग्राम, फिल्म, पोस्टर, बुक्स, टाइपोग्राफी, स्क्रीन बेस्ड मीडिया, मैम्स, ये सब भी चीज़ें क्या हैं हमारा जो विजुअल एड्स के लिए, मतलब एक तरह से देखा जाए तो विजुअली हम इस चीज़ों को जो है यूज करते हैं। For the example, if a speaker is given a talk to compare on the tying excellent knots, bring rope along could be powerful visual aids। मतलब इसमें देखा जाए तो स्पीकर भी क्या करता है, अगर कहीं पे बात कर रहा है, किसी चीज़ को बता रहा हो, तो वो भी जो है इस चीज़ों को यूज करता है, इसके पावरफुल चीज़ों को समझता है, विजुअली उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर द फैसिलेटर इन स्कूल, देखा जाए तो जो हमारे फैसिलेटर होते हैं स्कूल के, वो भी लोग सब चीज़ें सोचते हैं। मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में समझना, स्केलेटन सिस्टम और इसेंशियल विजुअल एड्स टू एक्सप्लेन, ये तो सब चीज़ें आप लोग जानते ही हैं कि अगर किसी चीज़ के बारे में अगर हम आपको ग्राफिकली समझाएं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, या उससे आपका कंसेप्ट क्या होगा, ज़्यादा क्लियर होगा। तो दीज मॉडल्स वुड बी अनेबल द स्टूडेंट टू comprehend the end concept thoroughly। इस मॉडल के थ्रू अगर किसी एग्जाम्पल को स्टूडेंट को ज़्यादा समझाना हो तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। इवन द illiterate person can easily understand the information being presented by the visual aids। और एक जो बिना पढ़ा लिखा आदमी है या मनुष्य है, उसको भी हम इसके थ्रू जो विजुअल है, दिस जो ऐड हम दिखाते हैं उसके थ्रू हम उसको समझा सकते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं, अपने एक मैसेज को दे सकते हैं। सिंबॉलिक सिंबल्स यूज्ड इन ट्रैफिक मैनेजमेंट इन और इम्पोर्टेंट विजुअल एड्स टू कन्वे द मैसेज। जैसे ट्रैफिक में कोई सिंबल यूज किया जाता है तो उसके बारे में हमको विजुअली समझाना होता है, तो एक तरह से ये मैसेज है। However, the creation the visual aids can be time to consume process। इसमें टाइम तो लगता है, बट इट कैन बी यूजफुल द यूटिलाइज प्रॉपरली, लेकिन हम लोग इसका जो है प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट टू कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन। कुछ पॉइंट्स हैं, जब प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो उसके बारे में हमको क्या क्या ध्यान देना चाहिए, तो इसके बारे में देखते हैं। व्हेन यू हैव प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, जब आप एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो तो ऑलवेज कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। आपके दिमाग में एक हमेशा एक पॉइंट होना चाहिए, मेक श्योर दैट कॉन्टेक्ट इज सुटेबल अ विजुअल। तो मतलब आपका जो कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए विजुअल प्रेजेंटेशन के समय। ऑल द फॉन्ट्स शुड बी लेजिबल एंड अप्रोप्रिएट द कम्युनिकेशन स्टाइल। आपकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो सब चीज़ें भी क्या होनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट स्टाइल में होनी चाहिए, अच्छे ढंग से होनी चाहिए। यूज कैटलॉग कॉल आउट्स हैं, मॉडरेशन है या हाईलाइट विटल इंफॉर्मेशन है, किसी इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना, तो ये सब चीज़ें जो एक अच्छे प्रॉपर कम्युनिकेशन में चाहिए। प्रेजेंट कंटेंट इन अ वे फॉलो द लॉजिकल हायरार्की। जो आपका कंटेंट है उसको जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक लॉजिकल हायरार्की, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ही होना चाहिए, एक किसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। कीप सिग्निफिकेंट नेगेटिव स्पेस, और जो आप इस गलती से स्पेस हो जाता है, दिया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए प्रेजेंटेशन में। व्हेन टू मच इंफॉर्मेशन इज present in a layout, messaging becomes the cluttered and incoherent। मतलब इन सब चीज़ों से जो है हमको, जैसे अव्यवस्थित ढंग से या बेतुका प्रेजेंटेशन से हमको क्या करना चाहिए, किसी मैसेज से बचना चाहिए। इलस्ट्रेशन शुड मैच द टॉपिक अंडर द डिस्कशन। मतलब जो देखा जाए तो हमको जो हमारे जो टॉपिक है जिसके अंदर हमको डिस्कशन करना है, उसी टॉपिक के बीच में आना चाहिए। आइकन शुड बी सिंपल, इजी एंड अंडरस्टैंड या यूनिवर्सल। और जो आइकन्स हम यूज करते हैं या यूज किया जाए वो थोड़ा सा इजीली हो और वो यूनिवर्सल हो, ताकि हमको उसके बारे में समझ में आए। रिमेंबर दे आर meant टू enhance द comprehension एंड नॉट डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस। मतलब कुछ ऐसा बनाना चाहिए ताकि हमारा जो ऑडियंस है उस चीज़ों को और बढ़ावा देकर, ताकि उस चीज़ को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट अट्रैक्ट करे, ना कि डिस्ट्रैक्ट करे। डोंट overwhelm the audience with multiple graphs in a signal data।
single data when one combined the graph mesh suffix। तो यहाँ पे आपको जो है, जो आपके ऑडियंस है उनसे जो है हमको क्या दिखाना है, उनको मल्टीपल अगर हम ग्राफ दिखाते हैं तो किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस ग्राफ में जो है सफिशियंट मतलब कंबाइन ग्राफ होना चाहिए पूरी तरह से, ताकि ऑडियंस उसमें क्या हो, ऐसा नहीं कि उनके पे ही दोषारोपण कर दिया जाए सारी चीज़ों के बारे में। बी स्मार्ट वाइल सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट विजुअल डिवाइसेज। और इसके लिए हमारे पास जो है विजुअल डिवाइसेज होनी चाहिए, जो अच्छे डिवाइसेज सेलेक्ट करने चाहिए। ऑलवेज सेलेक्ट द विजुअल टूल्स that will complement your content and will be appreciated by the audience। जो चीज़ें हमें ऑडियंस के थ्रू अप्रिसिएट मिले उस चीज़ों को, कंटेंट को हमको अपने पास रखना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी डिजाइन इंक्लूडिंग 3D चार्ट्स, ठीक है, ऑर्नामेंटल इलस्ट्रेशन और इनअप्रोप्रिएट एक्सटर्नल एलिमेंट्स। इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जिस चीज़ की जहाँ यूज हो उसी चीज़ को रखना चाहिए। मेक कलर्स स्प्रिंगली जो हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जो है उसको कलर से हाईलाइट भी करना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड द ब्राइट और डल कलर। इस चीज़ से ब्राइट मतलब एक तरह से भद्दा और ये चमकीले जो कलर्स होते हैं इसका यूज प्रेजेंटेशन में नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। मेक योर प्रेजेंटेशन स्टैंड आउट नॉट स्टैंड अपार्ट। आपका प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए उसके अपेक्षा में। कम्युनिकेशन हेल्प पीपल टू नो ईच अदर बेटर। कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार जो होता है वो हेल्प करता है ताकि आप एक दूसरे से आप उसके बारे में जान सकें, अच्छा उससे बेटर कर सकें। इट्स हेल्प इन रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिंग क्लियरिटी ऑफ द थॉट्स। तो इससे एक और हेल्प मिलता है कि उस जो हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या आपकी कोई चीज़ जो कम्युनिकेशन है वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इन एनी फॉर्म, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कम्युनिकेशन संचार रिटन हो, ओरल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, विजुअल, इंटरपर्सनल हो या इंट्रापर्सनल हो, इस सभी चीज़ों के लिए हमको क्या ज़रूरत होगी, हेल्प इन एजुकेशन पीपल इन कनेक्टिंग दम बेटर। और ये हमको जो है एजुकेशन या शिक्षा में भी मदद करते हैं लोगों को, और एक दूसरे से अच्छा कनेक्ट करने में लिए, मतलब एक दूसरे से अच्छा एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी हमारे लिए कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। सो नाउ योर स्टूडेंट, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, सेशन फर्स्ट। एंड नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज हैं जिसको आप एक्टिविटी जोन है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। रिकैप है, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट सम पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है, समझना है। और नाउ मूव टू द योर असेसमेंट टाइम। सो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड गेस्चर, स्पोकन वर्ड्स या आई कांटेक्ट। तो इसमें ऐसा कौन है जो फॉलो नहीं करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, तो स्पोकन वर्ड, सी ऑप्शन। विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली प्राइवेट। इसमें कौन सा कम्युनिकेशन है जो प्राइवेट है, तो इंटरपर्सनल है या इंट्रापर्सनल है या इंटरपर्सनल है, स्मॉल ग्रुप है या पब्लिक कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका जो एक्सट्रीमली प्राइवेट होता है वो क्या होता है, इंट्रापर्सनल होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है ए। Which of the following brings personal warmth and friendliness between the sender and receiver। तो थर्ड में आपका जो ऑप्शन आता है इसमें ओरल कम्युनिकेशन, जो पर्सनल होता है और अपने फ्रेंडशिप में अपने फ्रेंडलेस बात कर सकते हैं रिसीवर एंड, तो इसमें ओरल कम्युनिकेशन ही बात किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन इज इनकरेक्ट। इसमें कौन सा जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो इनकरेक्ट है। तो वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस टू डिफाइन द रियलिटी, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया जा रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन हाइंडर मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप। तो ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बी पॉइंट है ये आपका सही होगा, क्योंकि आपका जो है रिलेशनशिप मेंटेनेंस के लिए जो वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, एनी कम्युनिकेशन दैट कन्वे अ मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फिफ्थ का जो पॉइंट है रिटन, यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन,
तो एनी कम्युनिकेशन दैट कन्वे मैसेज कंसिस्ट ऑफ स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड, मतलब ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जो आप किसी मैसेज को बोल के बता सकते हो, तो आपका ओरल कम्युनिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। 6 पॉइंट है अ स्माइलिंग स्माइल एंड अ नॉड, स्माइल एंड अ नॉड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जिसमें सर आप हिला सकते हो या स्माइल कर सकते हो, तो ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा 6 का वो है सी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। क्लियर स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इन interpersonal communication inform the exchange between two individuals. Clear students? Second है the conveyance of ideas and information inform that can be seen through the eye is referred to as visual communication. Third, press conference, board meeting and teleconference are example of small group communication. एंड फोर्थ पॉइंट आपका होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी ओरल और कंपोज्ड वर्ड। फिफ्थ होगा वर्बल कम्युनिकेशन enables the people to symbolically represent object, ideas, place, etc. एंड सिक्स है पिच इज द लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द स्पीकर वॉइस। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप क्या करेंगे, रीड करेंगे, और कुछ आपके शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व्ड हैं, और इसको आप राइट डाउन भी करेंगे नोट्स में। व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन, तो ओरल कम्युनिकेशन रिफर्स द स्पोकन वर्ड बीइंग यूज्ड टू कन्वे अ मैसेज। एन इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस एंड इन्वॉल्व बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। डिफाइन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं जिसको आपको राइट डाउन करना है, और इस सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने ऑलरेडी आपसे जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है, सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें समझ लिया है। क्लियर स्टूडेंट्स। डिफाइन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली प्राइवेट, ये प्राइवेट कम्युनिकेशन होता है। इट इंक्लूड्स द साइलेंट कन्वर्सेशन वी हैव विद द आवरसेल्फ, हम लोग बहुत ही गोपनीय तरीके से बातचीत करते हैं इसमें। तो वी साइमल्टेनियसली सर्च द रोल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, मतलब एक सेंडर होगा और एक रिसीवर, और इसी के बीच में सारी चीज़ें बात होती हैं। सजेस्ट सम टॉपिक टू इम्प्रूव रिटर्न कम्युनिकेशन, तो इसमें कुछ टिप्स आपको दिए गए हैं जिससे आप अपना क्या कर सकते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे एक्सपेंड योर वोकेबुलरी एंड लर्न न्यू वर्ड्स, अपने शब्दकोश को बढ़ाना होता है, नए शब्द को जानना होता है। लर्न टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली, आप पढ़ के देख सकते हो कि आपके वर्ड्स जो है क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। रीड रेगुलरली टू गेट द एन आइडिया हाउ टू यूज वर्ड अप्रोप्रिएटली, आपको पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें रिटन कम्युनिकेशन में इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, टू फंक्शंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। It is through the verbal communication and other symbolic activities that relationship are developed and the maintained. तो इससे आपके क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इससे आपकी सिम्बोलिक एक्टिविटी होती है जिससे आप रिलेशनशिप और कुछ चीज़ें जो डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं थ्रू द वर्बल कम्युनिकेशन। Whenever we communicate verbally to another person, a group or audience and relationship intended, तो सारी चीज़ें इसमें देखी जा सकती हैं। विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन वी वुड नॉट फंक्शन एज थिंक बींग्स, मतलब बिना वर्बल कम्युनिकेशन के हम कोई भी चीज़ सोच भी नहीं सकते ना उसके में कार्य कर सकते हैं। वी यूज द रीजन कम्युनिकेट एंड डेवलप योर मेमोरीज थ्रू द लैंग्वेज, मतलब इसमें आप अपने भाषा, अपने जो आपके कम्युनिकेट करना है, जो या आपको मेमोरी डेवलप जो आपने पहले से सोचा हुआ है, इस सब चीज़ों को भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। डिफाइन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, in this personal communication information has exchanged between two individuals. To communicate effectively, two individuals involved the interchange their roles and sender and receiver repeatedly. Clear students? और ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो आपके आंसर क्वेश्चन है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऊपर अभी मैंने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन द सम फंक्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू द एग्जाम्पल, तो ये सब चीज़ें आप ऊपर अभी आपके यहाँ पे दिए हुए हैं सारे। कुछ पॉइंट्स आपके बुक में भी हैं जो डायरेक्टली आप उस पॉइंट्स को इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ योर चैप्टर इज completed. Now move to the session 2, your next part.
So thank you, class.